अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोज। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है डिक्लोरान टैबलेट के बारे में। व्यूअर्स, डिक्लोरान टैबलेट से तो आप वाकिफ होंगे क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये टैबलेट है। तो आइए फिर जानते हैं डिक्लोरान टैबलेट के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन तकलीफ में इस्तेमाल की जाती है, और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। ये सारे डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है डिक्लोरान 50 मिलीग्राम। सामी कंपनी इसको तैयार कर रही है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 330 रुपए में 30 टैबलेट की पैक में पाकिस्तान मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कि इसमें दवा कौन सा शामिल है। इसमें जो दवा शामिल है उसका नाम है डिक्लोफिनेक सोडियम। अब हम बात करते हैं इसकी यूजेज यानी कि इसके इस्तेमाल क्या क्या है, किन किन तकलीफ में इस्तेमाल की जाती है। तो व्यूअर्स, ये देखें जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि एनाल्जेसिक से मुराद के दर्द कुश, एंटी रूमेटिक का मतलब होता है कि जोड़ों की दर्द या सोजश, एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सोजश को कम करने में ये मदद देती है। व्यूअर्स, अब अगर डिटेल में बात करें तो व्यूअर्स, सबसे पहले ये जोड़ों की सोजश या फिर दर्द को खत्म करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ज्वाइंट पेन यानी कि जोड़ों का जो दर्द होता है, अब ये दर्द भी मुख्तलिफ वजूहात से हो सकता है, यानी कि किसी चोट लगने से भी दर्द हो सकता है, या फिर कहीं खेल कूद करने से भी दर्द हो सकता है, या फिर कहीं गिरने से भी दर्द हो सकता है, या फिर मोच भी आ सकती है, या फिर पाँव के मोड़ जाने से भी दर्द हो सकता है। यानी कि इस तरह की तमाम कंडीशन में अगर दर्द और सोज को कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा सर्जरी के बाद होने वाली पेन या फिर सोज को कम करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी कि अगर आपने कोई ऑपरेशन करवाया है तो उसके बाद होने वाली पेन और या फिर सोज को कम करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा टाइटस मीडिया यानी कि कान के दर्द या सोज को कम करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी किस्म का कोई दर्द जैसा कि गुर्दे के दर्द यानी कि पथरी गिल से भी दर्द हो सकता है, या फिर किसी और वजूहात से भी कोई दर्द हो सकता है, तो इस दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मोरों के दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा सैटिक नर्व पेन यानी कि कूल्हे से लेकर जो पूरी टांग में दर्द होता है टखने तक, तो इस दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा दांत के दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बोन पेन यानी कि किसी हड्डी का दर्द या फिर हड्डी के फ्रैक्चर में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये थे इसके सारे इस्तेमालात। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सोडियम पाया जाता है जो कि ब्लड प्रेशर को तेज कर सकता है। इसके अलावा जिगर वाले मरीज और गुर्दे वाले मरीज भी इस टैबलेट का इस्तेमाल बगैर डॉक्टर के करना ममनू है। तो उनको चाहिए, अगर वो किसी मजबूरी के तौर पर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके फिर इस्तेमाल करें, नहीं तो वो अलबत्ता इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा मैदे के अल्सर वाले मरीज भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो आपको कै मतली या फिर उल्टी वगैरह भी हो सकती है। इसके अलावा आपका स्टोमिक अपसेट यानी कि स्टोमिक अपसेट मैदा अपसेट भी हो सकता है, वर्टिगो चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। इसके अलावा डायरिया वगैरह भी हो सकता है। अगर आप इसके इंग्रेडिएंट से एलर्जी रखते हैं तो फिर आपको एलर्जिक रिएक्शन देखने के भी मिल सकते हैं। तो ये थे इसके साइड इफेक्ट्स। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज की कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए और इसका सही तरीका कार क्या है। तो व्यूअर्स, देखिए इसकी डोजेज की तयन का जो हिसाब है वो डॉक्टर आपकी बॉडी वेट, एज और बीमारी के नोयत के मुताबिक करना होता है। या फिर अगर इसकी अमूमी खुराक की जैसा कि बात करें तो वो दर्द की कंडीशन के मुताबिक सुबह शाम या फिर सुबह दोपहर शाम एक एक टैबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। जिस तरह वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं तो आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो इस बार ये थी सारी डिटेल डिक्लोरान टैबलेट की। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।
अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।